विज्ञानी नमः संस्कृताय। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम आज क्या पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना। तो अब शब्द रचना में हम बहुत सारे व्यंजन संबंधी शब्दों को अपने पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब आगे जो हमारे रह गए ना, उनको अब हम पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम क्या पढ़ रहे थे हम। व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। तो उन्हीं में ही हमने कौन सी अशुद्धियां देख ली थी? कल हमने ये सब देखा था। क्या कल हमने ये सब देखा था? यानी कि खाना, उसको काना लिख देते हैं। कंघा, कंगा लिख देते हैं उसको। धंधा, धंधा लिख देते हैं। काष्ठ, काष्ठ। पौधा लिख देते हैं, पौधा होता है। तो ऐसे ही घर, तो उसको होता क्या है? घर। अब देखिए, ऐसे ही हमने कल ये सभी हमने वर्ण देख लिए थे, पंचमाक्षर, यानी कि जो कि हम गलत कर देते। अब देखिए, यानी कि ये तो क्या शब्दों को कुछ संकेत थे, ऐसे ही कुछ थोड़े बहुत हमने आपको शब्द बताए थे। अब देखिए, पंचमाक्षर की भूल है। अब ये पंचमाक्षर है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। यानी कि 135 हमने आपको बताया था। 135 यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण। क्या होते हैं? अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण। तो ये पंचमाक्षर होते हैं। इनकी हम भूल कहाँ कहाँ करते हैं? देखिए, यानी कि कहाँ कहाँ हम इनको गलत लिख देते हैं पंचमाक्षर को। देखिए कैसे लिखना चाहिए हमें और हम लिख कैसे देते हैं। देखिए क्या देखते हैं हम, यानी कि पंचमाक्षर की भूल कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, यम गण नाम, कितने? 5 वर्ण है ना। ग, य, ण, नम। और संस्कृत में बोलते हैं य, म, ग, ण, न। यम गणनम, यम गण नम, ऐसे बोलते हैं संस्कृत में। तो हमें वही याद है, क्योंकि संस्कृत में हम अच्छे से पढ़े, तो इसलिए हमें क्या याद है? वही यम गणनम। लेकिन ग, य, ण, नम ये हिंदी के वर्ण है। तो हिंदी में कितने वर्ण हो गए? पंचमाक्षर, इनके 5 ही अक्षर हो गए। अब इनमें हम देखिए कहाँ कहाँ मिस्टेक कर देते हैं। अब देखो, जैसे अंगा की कहाँ मिस्टेक करते हैं। अब देखिए, जैसे हमने लिखा अंगा, क्या? ये अंगा है, ठीक है? क्या है? अंगा। अब ये अंगा है, इसकी क्या क्या मिस्टेक करते हैं? देखिए, हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे अंग। ये क्या है? हमारा अशुद्ध है। शुद्ध क्या रहेगा हमारा? अंग। क्या रहेगा? अंग, ठीक है? अब ये ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये शुद्ध क्या है? अंग, अंग, ठीक है? अंग, ये क्या है? शुद्ध, ठीक है? ये अशुद्ध, अशुद्ध, ठीक है? अब आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि ऐसे ही चंग, क्या? चंग लिख देते हैं ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे चंग, ठीक है? आ रहा है आपको समझ में? ऐसे लिखेंगे हम चंग, ठीक है? अब जैसे हम क्या लिखते हैं? भंग, रंग, पतंग। अब देखो, जैसे पतंग होता है, पतंग, ऐसे लिख देते हैं ग, लेकिन ये ऐसे नहीं आएगा। क्या आएगा? पतंग, आए समझ में? ऐसे लिखा जाएगा पतंग, ठीक है? अब ऐसे ही आप देखिए क्या होता है, जैसे जंग, क्या? जंग, इसको भी ऐसे लिख देते हैं, लेकिन इसको भी हम कैसे लिखेंगे? इसी की तरह से, यानी कि जंग, ऐसे लिखेंगे हम जंग। रंग, बहुत से लोग रंग को भी ऐसे लिख देते हैं, रंग, ऐसे नहीं, रंग, ठीक है? रंग। और क्या होता है? ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। भंग, जैसे भंग होता है, तो उसको भी ऐसे लिख देते हैं, भंग, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, ये हमारे राइट वर्ड है। तो यानी कि इन इसको लिखने की हम कहाँ कहाँ भूल कर देते हैं, ये हमने यहाँ पर देखा। आगे समझ में? यानी कि
आगे समझ में आपको, यानी कि क्या है ये है, इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे ये सही माना जाएगा। आया समझ में, इसका भी विधान होता है, यानी कि हम ये नहीं लिखना चाह रहे तो हम इसको भी लिख सकते हैं। वैसे हमारे सही ये भी हैं, लेकिन ये हमारे ज्यादा सही नहीं है, इसमें क्या है हम अनुस्वार ही लगाते हैं, इसलिए हमारी ये सही आएंगे। आगे समझ में, तो आगे ऐसे ही और भी आगे देखिए क्या है, अंचल, यानी कि इनमें क्या है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हमारे पास होते हैं, अशुद्ध और शुद्ध कुछ नहीं है इसमें, लेकिन हम ज्यादा शुद्ध हमारा यही माना जाता है। आ रहा है समझ में, यानी कि ये इनका क्या है, विकल्प है। आया समझ में, यानी कि कहने का मतलब ये है, व्यंजन ऐसे होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण, ये हमने आपको समझा दिया था। कश्मीरी प्राय य को ग, घ को द और भ को ब बोलते हैं। ऐसे में कुछ शब्दों का पंचमाक्षर यम गणनम मेल केवल अपने ही वर्ग के व्यंजनों से हो सकता है, यदि ऐसा प्रयोग न करना चाहे तो इसका विकल्प अनुस्वार है। ठीक है, यानी कि ये अपने ही वर्ग के, अब देखो जैसे क ख ग घ ङ, तो जो अंगा है वो किस वर्ग का है, क वर्ग का, तो ये अपने ही वर्ग के, किसके, अपने ही वर्ग के साथ ऐसे भी लिख सकते हैं हम उसको, ऊपर भी अंग चला जाएगा और यहाँ भी लिख सकते हैं। आया समझ में, यानी कि कहने का मतलब ये है, जो ये ग है अंग, तो अंग क ख ग घ ङ, ये 5 वर्ण है इसके क वर्ग के। अब ये अंग किस वर्ग में आया, क वर्ग में ना, तो अब ग के साथ में ये चाहे आप विकल्प लगाइए चाहे आप ऐसे लिखिए। आगे समझ में आपको, यानी कि चाहे आप भंग ऐसे लिखिए चाहे आप भंग ऐसे, लेकिन यानी कि अनुस्वार यांगा बनेगा वो अपने ही वर्ग के वर्णों के साथ। आया समझ में, यानी कि क के साथ में ही अंगा या तो ऊपर चला जाएगा या वो नीचे गिर जाएगा, और किसी वर्ण के ऐसे नहीं है कि अंगा और यहाँ पर छ के साथ में आए तो वो नहीं माना जाएगा, यानी कि वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए जैसे अब अंगा वाले आ गए, अब अंगा के बाद क्या आएगा आपका, यहाँ आता है, क्या आता है, यहाँ। अब देखो यहाँ वाले वर्ण भी ऐसे ही लिखे जाएंगे जैसे ये लिखे हैं, देखो जैसे या, अब देखो या से आप चंचल, या तो ऐसे लिखिए आप चंचल, ठीक, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो चंचल। आए समझ में, चाहे तो आप अनुस्वार लगा करके लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, लेकिन ये होगा अपने ही वर्ग के वर्णों के साथ में। आए समझ में, यानी कि अपने ही, क्योंकि च वर्ग का ही है यहाँ, तो इसीलिए या तो आप अनुस्वार लगाइए या उसको ऐसे लिख दीजिए। आगे समझ में, ऐसे ही और भी वर्ण है, देखिए और भी बहुत सारे क्या हैं, जैसे चंचल हो गया अंचल, देखो अंचल, अंचल, ठीक है, या तो आप ऐसे लिखिए या फिर इसके ऊपर लगा दीजिए अंचल। ठीक है, आगे आपको समझ में, यानी कि ऐसे ही जो भी वर्ण है वो अपने ही वर्ग के उनके शब्दों के साथ जाएगा और किसी वर्ग के अक्षर के साथ में नहीं होगा। अब ये या संबंधी हो गए। अब देखिए ज संबंधी, अणा, मैं ज लिख रही हूँ, क्या है अणा, अणा आता है ना, 5 वर्ण है ना, तो 2 1 2 3 तीसरा है अणा। अब देखिए अणा वर्ग में क्या आता है, जैसे कांड, ऐसे होता है ना कांड, चाहे तो आप ऐसे लिखिए और चाहे इसको अनुस्वार कर दीजिए कांड। आया समझ में, अरण्य, अरण्य, अब यहाँ नहीं आएगा, देखो यहाँ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो ये यह है वो इसके वर्ग का नहीं है, ये देखो इसमें नहीं है यह, यहाँ क्या था ड, तो ड तो इसी वर्ग में है, और अगर ड नहीं होगा, ड इस वर्ग में नहीं है, ये अणा वर्ग में है, यानी कि स वर्ग में। आया समझ में, अब यहाँ पर हमारा ये अरण्य में नहीं आएगा, ये किस में आएगा,
देखिए किस वर्ग में आएगा, तांडव, जैसे तांडव, ठीक है, तांडव। अब ये ड वर्ग का है, ये अणा इसी के ड वर्ग का, इसलिए यहाँ पे या तो आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, तांडव, ठीक है। ऐसे ही पांडव, पांडव, चाहे तो आप ऐसे लिखो और चाहे इसको ऐसे लिख दो, पांडव, ठीक है। आ रहा है आपको समझ में, ये पांडव, ड से दलिया, ऐसा लग रहा है तो बच्चे कहेंगे ऐसा है, ठीक है। आगे आपको समझ में यानी कि क्या लिखना है, पांडव, चाहे ऐसे लिखिए और चाहे आप ऐसे लिखिए, जैसे प्रचंड, और भी क्या है, प्रचंड, यानी कि उसी के वर्ग का ड होना चाहिए, उसी के वर्ग का कोई भी अक्षर होना चाहिए, उसी में ही वो लगेगा। अब यहाँ क्या है, चाहे आप ऐसे लिख दिए प्रचंड, प्रचंड, आगे समझ, आगे समझ में, प्रचंड, ठीक है, प्रचंड। अब देखिए नेक्स्ट, चलिए अब कितने वर्ण हो गए हमारे, 1 2 3, अब हम चलते हैं न पे, किस पे चलते हैं, न पे। अब न से देखिए, न से बने वर्ण कौन कौन से हैं, यानी कि पांचों जो अक्षर हैं हमारे पंचमाक्षर, क्या है वो, अनुनासिक, क्या है, अनुनासिक, पांच वर्ण अनुस्वार अनुनासिक बोलते हैं उनको, यानी कि मुख और नाक दोनों की सहायता से बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं अनुनासिक, ठीक। अब देखिए न, जैसे न से बने वर्ण कौन कौन से, देखिए अंत, अंत, अब ये त कौन सा है, न वर्ग का है ना, त वर्ग में ही आता है ना न, पंचम वर्ण किसमें आता है, त वर्ग में आता है ना, तो इसीलिए चाहे तो आप ऐसे अंत लिखिए, चाहे आप इसके ऊपर चढ़ा दीजिए अंत, ठीक है। वो अपने ही वर्ग के व्यंजन के साथ जाएगा और किसी के साथ नहीं जाएगा। जैसे कांत लिखते हैं हम, कांत या कांता, या तो आप ऐसे लिख दीजिए या फिर आप इसको चढ़ा दीजिए कांता, कांता, है समझ में, या तो आप ऐसे लिख दीजिए कांता, या फिर सीधा सीधा ऐसे पंथ, पंथ, ये भी तो था इसी वर्ग का है, तो चाहे तो आप इसके ऊपर लगा दीजिए और चाहे आप यहाँ लिख दीजिए, ओके, समझ में आ रही होंगी। जो बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो आपके समझ में आ रही होगी, यानी कि जिस वर्ग का पंचमाक्षर होगा उसी वर्ग का वो अपने या तो उसके साथ में लगेगा या उसके ऊपर चढ़ जाएगा, यानी कि उसके साथ में ही होने पर, ये नहीं किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग में हम नहीं करेंगे पंचमाक्षर को, उसी वर्ग के वो होने चाहिए, तभी वो अपने वर्ग के ही अक्षरों के साथ या तो आप नीचे लिख दीजिए या उसे अनुस्वार बना दीजिए, ठीक है। समझ में आ रहे होंगे ये सारे वर्ड जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। देखिए जैसे मंद, क्या, मंद, अब द भी देखिए इसी में है, तो चाहे आप ऐसे मंद लिखिए या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं मंद, ओके। अब देखिए ग य ण न, अब माँ रह गया, माँ देखिए, अब माँ से बने वर्ण देखिए क्या है, देखिए अम्बा, अम्बा, अम्बा माने क्या होता है, माँ, तो आप चाहे तो ऐसे लिखिए और चाहे आप ऐसे लिख दीजिए अम्बा। अब ये ना माँ ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि ये ब जो है माँ में आता है, यानी कि प वर्ग का है, प फ ब भ म, प में 5 वर्ण आते हैं, प फ ब भ, और ये क्या है, ये हमारा अनुनासिक वर्ण है, इसलिए ये प और प फ ब ये 4 वर्ण हो गए, 5वां तो ये खुद हो ही गया, तो चाहे तो आप इसके ऊपर लगाइए चाहे आप इसको नीचे लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, जैसे प्रकंप, प्रकंप, तो देखो चाहे प्रकंप, ठीक है, जैसे अनुकंपा, अनुकंपा, अब देखो म, यानी कि प इसी वर्ग का है ना, प वर्ग का ही है ना म, इसलिए क्या बन गया, अनुकंपा, चाहे तो आप नीचे लिखिए और चाहे उसको
ऊपर चढ़ा दीजिए, अनुकंप। ठीक है, शुद्ध उच्चारण करना आएगा तभी आप शुद्ध शुद्ध लिख पाएंगे। ठीक है, यानी कि वर्तनी हमारी शुद्ध होगी तभी हम वर्णों को भी शुद्ध कर पाएंगे। यदि हमारी वर्तनी नहीं है तो हम फिर शुद्ध नहीं कर पाएंगे। देखिए जैसे चंपा, चंपा, तो चाहे आप ऊपर लगा दीजिए चाहे आप नीचे लगा दीजिए। आगे समझ में आप सबको समझ में आ गए ये सभी वर्ण। अब देखिए अब आगे क्या कहते हैं, पंचमाक्षर के अनेकानेक त्रुटिपूर्ण प्रयोग भी देखने में आते हैं। इसमें से कुछ प्रयोगों को देखना समीचीन, यानी कि बहुत सारे जो प्रयोग हैं, यानी कि लोग नॉर्मली जिनको मिस्टेक कर देते हैं, नॉर्मली जिनको हम गलती करते हैं, तो वो जो नॉर्मल कुछ वर्ड हैं इनके, वो देखिए हम आपको दिखा देते हैं। और बाकी तो ये अभी हमने आपको बताई दिए कि अपने ही वर्ग के उसके साथ हो जाएगा। और यानी कि त्रुटिपूर्ण प्रयोग भी देखने, यानी बहुत सारी जगह ऐसा नहीं है कि जैसे हमने बताया तो यही हो, बहुत सारे वर्ड ऐसे भी हैं जहाँ कहीं कहीं वो हमारा नियम नहीं चलता है। तो ये तो चलता ही है, भारत व्यवहार में कोई नियम नहीं चलते। तो ऐसे ही इनमें भी शब्दों में भी कहीं ना कहीं कुछ लोग अलग विरले होते हैं ना, तो वो किसी के नियम को नहीं मानते, तो उनके लिए कोई नियम नहीं होते। ऐसी हमारी ग्रामर में भी है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो किसी भी ग्रामर का पालन नहीं करते, लेकिन वो कुछ ही शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्द नहीं, लेकिन वो कुछ ही शब्द होते हैं। ठीक है, आ रहा है अब आपको समझ में, यानी कि वो कुछ ही शब्द होते हैं जो हमारे नियमों का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। अब देखिए क्या क्या वर्ण ऐसे हैं जो हमारे नियमों का उल्लंघन करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, देखो उनको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम उनको भी देख लेते हैं, कौन कौन से वर्ण हैं जिनका उल्लंघन कर देते हैं। देखो चलो देखते हैं उनको भी, उल्लंघन करने वाले कौन कौन से वर्ण हैं जिनका कि हम उल्लंघन करते हैं। देखिए देखिए क्या है, जैसे पंडित, देखो पंडित, ऐसे पंडित लिखते हैं ना, पंडित ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो अणा है वो ड वाले वर्ग का तो है, लेकिन इसमें जो शुद्ध होता है पंडित, यानी कि शुद्ध तो ये भी है, लेकिन ज्यादातर प्रयोग ये पंडित। ठीक आया समझ में? सही तो दोनों ही है, ये भी सही है और ये भी। वैसे इसको क्या मानते हैं, अच्छा यहाँ पर ना लगाएंगे, ना ना नहीं आएगा, क्या बहुत से लोग यहाँ ना लगा देते हैं, ना, लेकिन ना नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ना तो अलग वर्ग का हो गया ना, यहाँ पर अणा है, ये अणा वर्ग का है ड, और ये ना अलग वर्ग का है, इसलिए कौन सा सही होगा हमारा, ये वाला पंडित। ठीक, अब ऐसे ही आप देखिए रंग, क्या रंग ऐसे लिख देते हैं रंग, लेकिन हमारा ये क कौन से वर्ग का है, इसका है ना, क ख ग घ, तो क उसमें ना आएगा ही नहीं, क्या आएगा, यानी कि अनुस्वार, रंग। आई समझ में कि नहीं आई, ऐसे लिखते हैं हम रंग, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं रंग। फिर ऐसे ही लंका, देखो लंका ऐसे लिखते हैं, तो ये तो गलत होगा ना लंका। अब कैसे आएगा, या तो आप ऐसे लिखिए लंका, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं लंका। आए समझ में, क्योंकि ये क किसका है, ङ वर्ग का, क ख ग घ ङ पांचवा वर्ग है, पांचवा वर्ण है, तो इसलिए क वर्ग का है, तो क वर्ग के साथ ये आ गया इसमें लंका। आगे आपको समझ में, अब आगे ऐसे ही और भी देखिए क्या है, घंटा, क्या है, घंटा, घंटा, लेकिन होता क्या है, ट ठ ड ढ अणा, तो अणा वाला आना चाहिए इसमें, ये वाला घंटा ऐसे, या फिर घंटा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं घंटा। ठीक है, आ रहा है समझ में, हम ऐसे भी लिख सकते हैं घंटा। आगे होंगे ये आपको समझ में सभी। अब जैसे कंठ, कंठ ऐसे नहीं, अब ठ कौन से वर्ग का है हमारा,
ट वर्ग का, तो ट ठ ड ढ ण आना चाहिए यहाँ पर, तो इसलिए क्या आएगा हमारा कंठ। ऐसे, या तो ऐसे लिखिए या फिर ऊपर चढ़ा दीजिए कंठ। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब जे व्यंजन संयोग में तत्संबंधी भूलें। व्यंजन संयोग से तात्पर्य दो व्यंजनों का समीप आना, यानी कि संयोग किसको कहते हैं? संयोग। जैसे देखिए, हमने आपको स्टार्टिंग में शुरू में भी बताया था, योग। योग माने क्या होता है? जोड़ना। ठीक, यानी कि कोई भी दो चीज जोड़ी जाएंगी, यानी कि एक और एक जोड़ेंगे तो वो उसका क्या होगा? योग। ऐसे ही हम संयोग, क्या है? संयोग। ठीक, ये संयोग। अब संयोग का मतलब क्या होता है? देखो, योग माने तो आपको पता है क्या है? जोड़ना, योग। अब सम योग, संयोग। अब यह संयोग, तो सम यानी कि साथ, तो साथ में आना। जब दो व्यंजन, अब वो संयोग किसी का भी हो सकता है, व्यंजनों का भी हो सकता है, स्वरों का भी हो सकता है, और भी किसी का, यानी कि जिसका भी संयोग होगा, वो दो चीजें, वहां पर बहुत सारी चीजें मिलेंगी, उसी को हम कहेंगे संयोग। अब वो किसी भी चीज का संयोग है। अब यहाँ हम देखते हैं, क्या देखते हैं? व्यंजन संयोग, यानी कि व्यंजनों का संयोग, यानी कि किसी एक व्यंजन का स्वर रहित आधा वर्ण जब अपने आगामी, क्या है? अपने आगामी वर्ण से जाकर मिल जाता है, तो वह व्यंजनों का मेल या संयोग कहलाता है। इस संबंध में भ्रम और अज्ञान के कारण अनेक प्रकार की भूलें हो सकती हैं। हिंदी में द और ह वर्णों के सहयोग से बहुत से शब्दों का निर्माण होता है। किससे? द और ह। ठीक है, द और ह, ये वर्ण आधे नहीं लिखे जाते हैं। इस कारण अपने साथ आने वाले ऐसे वर्णों को जो आधे लिखे जाते हैं, पूरा होने पर भी आधा रूप प्रदान कर देते हैं, यद्यपि उनकी ध्वनि पूर्ण वर्ण की रहती है। जैसे देखो, अशुद्ध, आए समझ में आपको? यानी कि क्या कहा गया है यहाँ पे? द और ह वर्णों के सहयोग से बहुत सारे शब्दों का निर्माण होता है। द और ह, द और ह। लेकिन ज्यादातर ये क्या है? किसी के साथ में आते हैं, आधे वर्ण के साथ में। अब देखिए कैसे, जैसे शुद्ध, शुद्ध ही लिखना है हमको। देखो, ऐसे हमको क्या लिखना है? शुद्ध। अब यहाँ ऐसे, ऐसे अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये क्या है? ये हमारा गलत। आया समझ में? क्या लिखा जाएगा? शुद्ध। ऐसे, पहले ध आधा, फिर द, ये ऐसे, यानी कि जो हमारा द है वो पूरा है, और ये ध जो है आधा है। अब यहाँ क्या हो गया है? ये ध पूरा हो गया, द आधा हो गया, इसलिए हमेशा ये द जो है ध के नीचे, द के नीचे ध आता है, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं, ध। अब जो नीचे होगा वो आधा होगा, यानी कि बीच में दिखेगा, और जो लास्ट में होगा वो पूरा वर्ण होगा। आई समझ में? यानी कि जो पीछे का वर्ण है वो कैसा होगा? पूरा, और जो बीच में होगा वो कैसा होगा? हमारा आधा। अब देखिए, जैसे क्या? ड्रामा, क्या लिखते हैं? ड रा मा, ऐसे। अब या तो ड्राम लिखो या ड्रामा। ठीक, अब ड्रामा ऐसे, ये गलत होगा, लेकिन कैसे लिखेंगे हम? ड्रा, ड में रा लगाएंगे, ड्रा और मा। आया समझ में कि नहीं आया? ऐसे ये क्या है? सही होगा। अब जैसे देखिए, ब्रज, क्या? ब्रज लिखेंगे, ब्रज, तो ब्रज वैसे लिख देते हैं, ब्र, ब, र और ज, ये गलत है, ऐसे ब्रज नहीं होगा, क्या होगा? ब्रज, ब्रज। आया समझ में कि नहीं आया? ऐसे ही बहुत सारे, ऐसे जैसे पत्र लिखते हैं, पत्थर, ऐसे लिख देंगे तो ये क्या है? गलत है, हमारा क्या आएगा? पत्र। ठीक है, समझ में आ गया होगा? जैसे चक्र, बहुत से लिख देते चकर, चकर नहीं, चक्र, चक्र माने गोला, चक्र। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रही होगी।
अगर समझ में नहीं आती है तो आप बताइए, कमेंट करिए, हम आपको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। कोई अगर आपको वीडियो में कुछ दिक्कत हो रही है या आप समझ नहीं पा रहे हैं या समझ में नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो क्या नहीं आ रहा है, या अगर आपको ये नहीं पढ़ना है तो और कुछ पढ़ना है, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम इसको पूरा ना पढ़ा करके आगे अलंकार, समास कुछ वो भी पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं। तो जो सारी चीजें हैं धीरे धीरे वो सारी हम क्लियर करना चाहते हैं, इसीलिए हम सारी एक एक चीजें आपकी जो बुक में दे रखी हैं उन सबको पढ़ा रहे हैं। अब देखो, कई बार र के स्थान पर री क्या करते हैं, र के स्थान पर री का प्रयोग कर देते हैं। अब देखो, जैसे ब्रज, ऐसे लिख देते हैं ब्रज, तो ये क्या है, री है, ये री, ब्री, ब्रिज, ब्रिज नहीं होता है, क्या होता है, ब्रज, ब्रज। तो आप, इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे कि वर्तनी सीखिए। अब इसको क्या बोलेंगे, ब्रिज, और इसको क्या बोलेंगे, ब्रज। दोनों में अंतर हो गया, ब्री, ब्री, ब्री यानी कि री से ऋषि, ब्री, और ये ब्रज, ब्र, 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 ब्र यानी कि र, ब्र में र लग रहा है, तो ये ब्रज, ये क्या है, ब्रिज। अब समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए, ऐसे ही मृग लिख देते हैं, मृग, क्या लिख देते हैं, मृग, क्या लिखते हैं, मृग। क्या लिख देते हैं, देखिए ग्रह, जैसे क्या लिखते हैं, ग्रह, ऐसे ग्रह लिख देते हैं, और लेकिन होता ग्रह, ग्रह माने घर, और ये ग्रह माने नक्षत्र। अब यहाँ पर यानी कि हम क्या मिस्टेक कर देते हैं, र के स्थान पर री लिख देते हैं, र के स्थान पर क्या लिख देते हैं, री, स्थान पर री, ठीक है, री। तो ये हम ये री वाली मिस्टेक कर देते हैं। अब जैसे देखिए, प्रकृति, क्या, प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति ऐसे लिख देते हैं। आए समझ में आपको, क्या लिख देते हैं, प्रकृति, यानी कि क्या कर देते हैं, प्रकृति। अब हमें लिखना तो क्या है, री, और लिख देते हैं ऐसे, तो हम क्या लिखेंगे, प्रकृति, प्रकृति, ठीक है। अब ये ऐसे ही, अब री के स्थान पर, यानी कि री के स्थान पर क्या कर देते हैं हम, र। अब यहाँ री के स्थान पर क्या कर देते हैं हम, र, स्थान पर र। अब री के स्थान पर र कैसे करते हैं, देखिए, अभी तो र के स्थान पर री कर रहे थे, अब री के स्थान पर, जैसे देखिए श्रृंखला, हमें लिखना है श्रृंखला, ठीक है, तो हम लिख देते हैं ऐसे, लेकिन ये क्या है, गलत है, हमें लिखना है श्रृंखला, श्रृंखला। आगे समझ में आपको, ठीक है। अब देखिए, जैसे कृष, कृष ऐसे लिख देते हैं, लेकिन लिखना कैसे, कृष, इसीलिए कहते हैं कि बोलना सीखिए। कृष, कृष की आवाज अलग आ रही है और कृष की आवाज अलग आ रही है, आपको ये समझ में आ रहा हो। अब देखिए, गृहीत, क्या लिखते हैं, गृहीत, हमें लिखना है गृहीत, और लिख देते हैं ग्रहीत, गृहीत, ठीक है। आगे समझ में, यानी कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, अगर समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि इसके अलावा और कुछ आपको पढ़ना है, अन्य कुछ चीजें सीखनी है, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम इसके हिसाब से, आपकी जो 9th क्लास में सिलेबस है यूपी बोर्ड का, तो उसके हिसाब से हम आपको पढ़ा रहे हैं जो ग्रामर है। अब ये पूरी हो जाएगी तो उसके बाद हम 10th में देखेंगे कि इस 9th के सिलेबस के अलावा और 10th में क्या चीज है, फिर उसको उसके बाद पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, तो अभी तो 9th का ही चल रहा है सिलेबस। इस प्रकार की वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, इसी प्रकार से बने रहें। धन्यवाद।